बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे डेट एंड टाइम के हवाले से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे और सबसे पहले यहाँ पर डेट, अगर हमें किसी ख़ास ईयर के अंदर रहते हुए काम करना है, जैसे 2020 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 तक, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑल कॉलम। डेटा मेन्यू के अंदर मिलेगा हमें डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन से आ जाएंगे यहाँ डेट, स्टार्ट डेट यहाँ पर मैंने कर दिया 1 जनवरी 1 2020 और लास्ट डेट होगी दिसंबर, तो 12 कर दिया मैंने यहाँ पर और मंथ 12 हो गया दिसंबर और 31 जनवरी 2020। ओके कर लेते हैं। अब यहाँ अगर हम कोई भी 2020 की डेट एंट्री करेंगे तो अलाउ हो जाएगी, और अगर हम ईयर में चेंजेस करते हैं तो वो यहाँ एंट्री नहीं होगी। अब एंट्री नहीं हो रही, लेकिन यहाँ जो मैसेज शो हो रहा है वो इसका जो अपना डेटा वैलिडेशन का मैसेज है वो आ रहा है। अपना आप रिमाइंडर एक मैसेज बॉक्स देना चाह रहे हैं सेल के साथ, तो ऑल सेलेक्ट डेटा वैलिडेशन और यहाँ पर आ जाएंगे इनपुट मैसेज और यहाँ पर टाइटल दे देंगे रिमाइंडर। और इनपुट मैसेज में जो भी यहाँ आपको मैसेज देना है 20 एंट्रीज ओनली। ओके कर दिया इसको यहाँ पर। और अब देखें जैसे ही सेल पे आएंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है ईयर के, भाई इस ईयर की एंट्री यहाँ पर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर टाइम की हम बात करते हैं, ऑल कॉलम सिलेक्ट डेटा वैलिडेशन और यहाँ पर आ जाएंगे टाइम। अब स्टार्टिंग 9 AM है और एंड जो है वो 8 बजे का है, तो हम यहाँ पे कर देंगे एंड टाइम में 20। ओके। अब अगर 8 AM इंटर होगा तो यहाँ ये नहीं आएगा और इसका जो मैसेज है वो ये आप इनपुट मैसेज में जाके बता सकते हैं कि इन सेल पे अपने क्या डेटा वैलिडेशन अप्लाई किए। कैंसिल 9 एंट्री हो गई AM, क्योंकि 24 घंटे का फॉर्मेट होता है और फिर उसका लास्ट टाइम जो है वो हमने 8 बजे का रखा है। अब हम इधर ये एंट्री करेंगे तो हो जाएगी। अगर इससे ज़्यादा होगी नहीं, और अगर इससे कम करने की कोशिश करते हैं तो कम तो हो जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा की एंट्री नहीं होगी इस तरह से। नेक्स्ट, अब अगर हम यहाँ स्टार्ट डेट और एंड डेट डिफाइन करा दें, दोनों को सिलेक्ट किया। डिफाइन के लिए फॉर्मूला में गए, यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन और यहाँ पे जो लेफ्ट कॉलम है टॉप रो का हटा दें चेक, लेफ्ट कॉलम का चेक लगा दें। ओके। ओके करने के बाद डेटा और यहाँ पे आ जाएंगे डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे आ जाएंगे डेट और F3 डिफाइन नेम के लिए इसमें स्टार्ट डेट। ओके, स्टार्ट डेट में, और उसके बाद नेक्स्ट एंड डेट। ये दोनों हमने सेलेक्ट कर लिए। एक तरीका है, इस तरह से भी हम डेटा वैलिडेशन डिफाइन नेम को अप्लाई कर सकते हैं इस ऑप्शन के अंदर। अब ये कॉलम है और इधर एंट्री करके चेक कर लेते हैं डेटा वैलिडेशन। अच्छा, डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई की है हमने। अब एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं। शिपिंग डेट
और एक है रिसीविंग डेट। शिपिंग डेट मिसाल के तौर पे 3/1/2020। अलग अलग 2-3 डेट इंटर कर लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ हमें डेटा वैलिडेशन लगाना है कि जो भी शिपिंग डेट है उसकी 2 दिन बाद की रिसीविंग डेट होनी चाहिए, उससे पहले की रिसीविंग डेट नहीं होगी। यानी अगर यहाँ पर 3/1/2020 है तो कोई 3/2/2020 इंटर करेगा, नहीं अलाउ होगा। 3/3/2020 इंटर करेगा, अलाउ नहीं होगा। जिसके लिए ऑल कॉलम सिलेक्ट डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पर आ जाएंगे अलाउ। इस दफ़ा हम जाएंगे सबसे लास्ट कस्टम ऑप्शन में। अब ये जो सेल एड्रेस रिसीविंग डेट का आ रहा है फर्स्ट, इस पर क्लिक तो ये कहेगा K1 ग्रेटर देन का साइन, और जो शिपिंग डेट वाला सेल है जहाँ हेडिंग दी हुई है शिपिंग डेट फर्स्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे और कर देंगे +2, प्लस का साइन लगाएंगे और 2 एंटर करेंगे। ये एक मैसेज दिखाएगा आपको, द फार्मूला करंटली इवेल्युएट टू एन एरर, डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। ठीक है जी, फर्स्ट डेट है, सेकंड डेट एंट्री करने की कोशिश की, अलाउ नहीं की। इस तरह से आप काम कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन के साथ। इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, और आने वाली वीडियो से रिलेटेड मैं अपलोड करूंगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही। डेट एंड टाइम के हवाले से डेटा वैलिडेशन का यूज़ आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर की है, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और फर्स्ट जो वीडियो देखना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। डेटा वैलिडेशन भी एक बहुत ही बड़ी, एक तरह से ये कह लें कि बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं, और बहुत ज़्यादा हर कैटेगरी के हवाले से हम काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए इस वीडियो में मैंने इतना रखा है। आने वाली वीडियो अलग अलग कैटेगरी के हवाले से, टॉपिक के हवाले से अपलोड करता रहूँगा, जो ईजी भी रहे, आपको मुश्किल नहीं लगे और आपकी आसानी से समझ में भी आ जाए वो चीज़ें। फिर उसके बाद उसकी एडवांस लेवल की चीज़ें भी समझने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।